हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। ये कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन स्टेट की छोटी सी सिटी सिएटल में, जहाँ पर एक कुत्ता जिसका नाम एंजो है। ये नाम एंजो फरारी के नाम से लिया गया है। बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो अपने आखिरी दिन बिता रहा है। तभी एंजो का मास्टर और उसका बेस्ट फ्रेंड डैनी घर आता है। तब डैनी को रियलाइज होता है कि एंजो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तब डैनी एंजो को उठाता है, फिर उसके साथ टीवी देखता है। तब एंजो सारे व्यूअर्स को बताने लगता है कि कैसे उसने एक डॉग होकर भी लाइफ के रफ स्टेजेस को देखा है और उसने बहुत कुछ उससे सीखा है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, जब डैनी एक फार्म से एक पपी को गोद लेता है और वो उस पपी का नाम एंजो रखता है। डैनी एंजो को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। डैनी का एंजो के साथ बहुत ही जल्द एक क्लोज बॉन्ड बन जाता है। वो उसे हर जगह अपने साथ लेके जाने लगता है। डैनी अपने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। पहला, वो लोगों को रेस कार के बारे में सिखाता और दूसरा, एंजो का ख्याल रखना। एंजो धीरे धीरे डैनी को देखते हुए बड़ा हो रहा था। डैनी एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर है और वो अपने करियर को बुलंदियों पे ले जाना चाहता है और जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। उसके पास एक बहुत यूनिक स्किल है जो सबको उसका फैन बना देती है। डैनी एक बहुत तेज रेसर है और वो बारिश में भी रफ्तार में कार चला सकता है। ये उसका एक आर्ट है। डैनी ने रेस से सारी बातें सीखी है कि कॉर्नर में रहकर कोई रेस नहीं जीती जा सकती, लेकिन हारी जरूर जा सकती है। डैनी अपने करियर को और अच्छा बनाते हुए हर दिन एंजो के साथ मेहनत कर रहा होता है। फिर एक दिन डैनी की मुलाकात ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। उस लड़की का नाम ईव होता है। ईव को डैनी से मिलते देख एंजो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो डैनी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। एंजो जब ईव से मिलता है तो उसे घूरता है, पर डैनी ईव में इंटरेस्ट दिखाता है। दोनों डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एंजो ने अपने आप को रेस का ड्राइवर मानता था, वो उसे ईव बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे रेसिंग का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ डैनी और ईव का प्यार और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब उनकी एक छोटी सी फैमिली बन जाती है। लेकिन ईव के डैड मैक्सवेल डैनी को पसंद तो करते थे, पर उसके प्रोफेशन रेस कार ड्राइविंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ईव की मॉम ट्रीस एक बहुत ही अच्छी और सपोर्टिंग औरत थी। एंजो ये सब जानता है, क्योंकि उसके सामने लोग सब कुछ सच बोलते हैं, क्योंकि वो कभी किसी को कुछ बता नहीं सकता। डैनी अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत करता है और ईव प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही डैनी को ये पता चलता है तो वो अपनी फैमिली का और ध्यान रखना और उसे और खुश रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा सेशंस लेना शुरू कर देता है। अब वो इतना काम कर रहा है, इसलिए एंजो को अपना सारा वक्त ईव के साथ बिताना पड़ता है। ईव नेचर वाइज बहुत अच्छी है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। डैनी फिर क्रिसमस पे ईव को एक कैब गिफ्ट करता है। फिर डैनी को एक कॉल आता है। डैनी को ये इनविटेशन मिला होता है 24 आवर्स रेस करने का, जो कि डेटोना में है। और डैनी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए। ईव कहती है तो तुम्हें जाना चाहिए, बट ये ईव की प्रेगनेंसी का लास्ट वीक चल रहा था, इसलिए डैनी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर ईव के फोर्स करने पर वो मान जाता है। इसके बाद वो डेटोना में रेस करने चला जाता है। तभी ईव की घर पर ही डिलीवरी हो जाती है और वो एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम वो जोई रखते हैं। एंजो जोई को देखकर बहुत खुश होता है। फिर अगली सुबह डैनी घर आ जाता है और वो अपनी बेटी को हाथ में लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को महसूस करता है। वो ईव को बताता है कि वो लोग एक लैप से रेस हार गए। जोई के ग्रैंड पेरेंट्स जोई को एक जीब्रा गिफ्ट करते हैं, जो कि एंजो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी दौरान मैक्सवेल डैनी को ताना मारता है कि तुम तो एक बच्ची के पिता हो, तुम्हें लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। डैनी कहता है कि वो ईव और जोई के लिए रेस में अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। फिर एंजो भी जोई से कनेक्ट होने लगता है। वो अपने आप को जोई का बड़ा भाई मानने लगता है। अब जोई 5 साल की हो जाती है। डैनी मोस्टली घर से बाहर ही रहता है। अब डैनी ईव से कहता है कि मुझे रेसिंग छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। एंजो ये सुन के शॉक में चला जाता है, क्योंकि एंजो का मानना था कि डैनी एक रेस कार ड्राइवर बनने के लिए ही
पैदा हुआ है, उसकी डेस्टिनी में यही लिखा है। इसके बाद ईव बीमार पड़ने लगती है। एंजो को ईव में से सड़ी लकड़ी की स्मेल आने लगती है। वो समझ जाता है कि ईव बहुत बीमार है और परेशान भी, बट एंजो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। डैनी भी अपनी रेस को हार रहा होता है। ईव के ये पूछने के बाद कि तुम बारिश में भी कार कैसे चला लेते हो, डैनी अपना सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि ट्रैक पे जब बारिश होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होती, बारिश में कार स्किड होती है और मैं अपनी कार को पहले ही स्किड कर देता हूँ, जिससे वो मेरे अंडर कंट्रोल में रहती है और बाइक की ड्राइवर्स ऐसा नहीं करते। फिर अगली सुबह ईव जोई के साथ अपने पेरेंट्स के घर निकल जाती है, बट एंजो को वो अपने साथ ले जाना भूल जाती है। फिर एंजो को 2-3 दिन बिना खाने और पानी के रहना पड़ता है, क्योंकि एंजो ने सरवाइव करना डैनी से सीखा था। एंजो की हालत खराब हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और डोर ओपन होता है। डैनी आता है, वो एंजो को पानी पिलाता है और उसे खाना देता है। वो ईव को कॉल करता है और फिर ईव घर आ जाती है। जोई अपने रूम में जाती है और वो देखती है कि उसके सारे टॉयज तोड़ दिए गए हैं। इसका दोषी एंजो पाया जाता है। डैनी एंजो को बहुत डांटता है, बट उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एंजो तो खुद ही बहुत लंबे समय से परेशान था। फिर वो एंजो को सॉरी बोलता है। इसके बाद डैनी अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। इसके बाद ईव जब पार्क में एंजो को घुमा रही होती है तो वो पार्क में बेहोश हो जाती है। एंजो भौंकने लगता है। उस टाइम एंजो अपने डॉग होने पर बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था, क्योंकि वो ईव की हेल्प नहीं कर पा रहा होता। ईव को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि ईव को ब्रेन कैंसर है। डैनी ईव के साथ हॉस्पिटल में रहता है। एंजो डैनी की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को देख रहा होता है। एंजो कहता है कि लाइफ एक कार की तरह है, जिसमें कभी क्लच टूट जाता है, कभी ब्रेक सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी कार ओवरहीट होती है, लेकिन जो ग्रेट ड्राइवर होता है वो इस सारी प्रॉब्लम से फेस करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ता है और अपनी रेस को कंप्लीट करता है। डैनी के स्ट्रगलिंग डेज चल रहे होते हैं। जोई बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ईव को डिस्चार्ज कर देते हैं और ईव घर जाके तैयार हो जाती है। ईव अपने पेरेंट्स के घर आती है और उसके बाद डैनी भी जोई और एंजो को लेकर घर आ जाता है। ईव देखने से ऐसी लग रही थी कि वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अपने चल रहे ट्रीटमेंट के दौरान ईव डैनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा से रेसिंग को शुरू कर दे। एंजो भी ईव को खुश रखने के लिए दिन भर उसके साथ खेला करता था और रात को उसकी देखभाल करता था। क्रिसमस वाले दिन डैनी ईव से कहता है कि प्लीज़ तुम घर वापस आ जाओ और उसके साथ एक रोमांटिक डांस करता है। उस रात ईव एंजो को बताती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा एंड नहीं है, तुम्हें तो पता ही है एंजो। और सुबह वो मर जाती है। एंजो कहता है मैंने ईव को खुद अपने सामने मरते हुए देखा, जो कि मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। ईव के जाने से सब दुखी थे। फिर ईव के फ्यूनरल के बाद मैक्सवेल डैनी को ब्लेम करता है कि वो ईव जब बीमार थी तब उसके साथ नहीं था और वो जोई के जन्म पर भी वहाँ मौजूद नहीं था। फिर मैक्स डैनी से जोई की कस्टडी की डिमांड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोई उसके घर में ज़्यादा सेफ है। डैनी ये करने से मना कर देता है। मैक्सवेल डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। डैनी अपने हाथ को छुड़ाता है और इस प्रोसेस में मैक्स को धक्का लगता है। वो गिर जाता है और उसकी रिब्स टूट जाती है, बट मैक्स इस एक्सीडेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और डैनी के खिलाफ रिपोर्ट कर देता है। पुलिस सीनियर सिटीजन असॉल्ट में डैनी को ले जाती है। डैनी अपने लॉयर के द्वारा निकाल तो लिया जाता है, पर डैनी के पास अब इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर वो ये केस हार गया तो उसे जोई की कस्टडी खोनी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। फिर भी डैनी से उसकी बेटी को 3 महीने के लिए ले लिया जाता है। जोई अपने फादर से दूर होकर दुखी थी। यहीं एंजो डैनी को दुखी देखकर अंदर से टूट रहा था। फिर डैनी अपनी रेसिंग कंटिन्यू रखता है। डैनी के लिए फरारी आती है और उसे फरारी की टेस्ट ड्राइव ऑफर होती है। डैनी के स्किल्स देखकर फरारी का रिप्रेजेंटेटिव उसे मर्लिनो में नौकरी देता है फरारी कार की टेस्ट ड्राइव के लिए। डैनी ये जानकर खुश तो होता है, पर अपने ऊपर लगे क्रिमिनल चार्ज की वजह से वो स्टेट से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो केस को जीत गया तो ये ऑफर ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद परेशान डैनी एंजो के साथ जॉगिंग कर रहा
होता है। एंजो भागते हुए डैनी को फॉलो कर रहा होता है। डैनी रोड क्रॉस कर लेता है, लेकिन एंजो को एक कार से टक्कर लग जाती है। डैनी एंजो को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि एंजो बहुत ही लकी है क्योंकि वो बूढ़ा डॉग है और बूढ़ा डॉग होते हुए भी वो सरवाइव कर गया। पर एंजो का फ्यूचर में बहुत बुरा हाल हो सकता है। उसे फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से सफर करना पड़ सकता है। डैनी के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लॉयर को दे सके। उसका पेशेंस लेवल भी खत्म हो रहा था। वो हर जगह से डिसअपॉइंट हो रहा था, इसलिए वो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें उसे जोई की कस्टडी तो नहीं मिलेगी, बट वो उससे मिलने जा सकता है और उस पे लगे सारे चार्ज भी हटा दिए जाएंगे। फिर डैनी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है, पर जैसे तैसे एंजो डॉक्यूमेंट्स को पकड़ता है और बाहर भाग जाता है। वो उन पेपर्स को फाड़ देता है। एंजो डैनी को गिव अप करने से मना कर रहा था और वो उसे कन्विंस कर रहा था कि उसे ये लड़ाई लड़नी चाहिए। डैनी एंजो की फीलिंग्स को समझ जाता है। डैनी कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम केस लड़ेंगे। इसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है। एंजो घर बैठे ही कोर्ट रूम में चल रहे केस के बारे में इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद कोर्ट में त्रिश मैक्स की वाइफ को रियलाइज होता है कि वो एक बेटी को अपने पिता से अलग कर रहे हैं। उसे बुरा लगता है और वो कोर्ट रूम में सब बता देती है कि डैनी की कोई गलती नहीं है। उस पर सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। फिर एंजो को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है। एंजो कहता है कि डैनी ने रिस्क लिया और वो जीत गया। अगर ड्राइवर के अंदर हिम्मत है अपने रास्ते बनाने की, तो बारिश सिर्फ एकमात्र बारिश है। डैनी को जोई वापस मिल जाती है। फिर डैनी को फरारी की तरफ से कॉल आता है। वो डैनी को जॉब ऑफर करते हैं। फिर डैनी जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी बेटी और मेरा डॉग एंजो भी मेरे साथ आएंगे। फरारी रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि आपके डॉग का नाम एंजो है? तो डैनी कहता है हाँ, क्योंकि वो भी दिल से एक रेस कार ड्राइवर है। सब ठीक होने लगता है। जोई के 9th बर्थडे पर मैक्स और त्रिश वहाँ आते हैं। उनका रिलेशन ठीक हो चुका था। फिर डैनी भी उन्हें माफ कर देता है। फिर बाद में काफ़ी हफ्तों बाद एंजो की तबीयत खराब हो जाती है। डैनी ये समझ आता है कि अब एंजो उनके साथ चंद दिनों का ही मेहमान है, इसलिए वो उसे खुशी देने के लिए एक फरारी विंटेज अरेंज करता है। फिर वो एंजो को उसमें बिठाकर ट्रैक पर ही उसे राइड कराता है। एंजो उस टाइम को बहुत एंजॉय करता है। एंजो कहता है कि उसे भी मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक न्यू लाइफ को जीने जा रहा है। ये बात उसने ईव से सीखी थी। डैनी को भी खुशी थी कि एंजो उसे हर सुख दुख में उसके साथ था। कहानी में आगे 8 साल बीत जाते हैं। डैनी अब एक सक्सेसफुल फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, स्कॉटी फरारी का। वो इटली में अपनी बेटी जोई के साथ रहता है। डैनी अपने छोटे फैन से मिलता है जिसके गोल्डन हीयर्स हैं। वो डैनी से ऑटोग्राफ मांगता है। डैनी उसे ऑटोग्राफ देता है। वो बच्चा अपना नाम एंजो बताता है। डैनी ये जानकर स्माइल करता है और दूर उसके फादर को खड़ा बताता है कि मेरे एक पुराने दोस्त का नाम भी एंजो था। डैनी कहता है कि अपने बेटे को आप मेरे पास भेज देना, मैं इसे सिखा दूंगा, ये रेस के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर डैनी जोई के साथ वॉक पर चला जाता है और इसी तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Bye bye.